बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ हकीम कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा सुंदरवी। मोहतरम नाज़रीन, मैं आज पहले की तरह आज फिर एक ऐसा नुस्ख़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ जिसकी मुझे बार बार इस बारे में तवज्जो दिलाई गई कि हकीम साहब इसका कोई ऐसा नुस्ख़ा बता दें आसान सा जो हम इस्तेमाल करें और हमारे जो हैं सर के बाल, जिनके नौजवानी में 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में बाल जो हैं सफ़ेद हो गए हैं। तो अगर आपको ये नुस्ख़ा चाहिए तो आपने इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। मोहतरम नाज़रीन, पहले भी हमने बाल स्याह करने वाली वीडियोज़ अपलोड की थी। बहुत दोस्तों ने उसको इस्तेमाल किया है, कुछ तैयार कर रहे हैं, कुछ नुस्खे जात जो हैं 3 से 4 महीने में तैयार होते हैं, कुछ साल में होते हैं। जितने भी हैं कुछ दोस्त बना रहे हैं, कुछ को हमने मेडिसिन भी पार्सल की है। मोहतरम मेरे दोस्तों, आज का ये नुस्ख़ा फिर हम आपके लिए लेकर हाज़िर हुए हैं। ये बहुत ही कमाल का नुस्ख़ा है, मुजर्रब तरीन है। बुज़ुर्गों ने बताया था हमें कई साल पहले, लेकिन हमने इतना इसको लाज़म नहीं समझा था, लेकिन वैसे कई मरीज़ों को हमने बता दिया था। लेकिन कुछ दिन पहले मुझे कुछ मरीज़ हमें मिलने के लिए आए दवाखाना पर, तो पहले की निस्बत उनके बाल जो थे स्याह थे। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने क्या इस्तेमाल किया है, आपके तो बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद थे। तो उन्होंने कहा कि हकीम साहब आपने ख़ुद ही तो हमें बतलाया था, हमने वही तरीक़ा इस्तेमाल किया, तरीक़ा आज़माया और हमारे जो हैं बाल पहले से बेहतर हो गए हैं। हाफ़ज़ा जो है वो भी ताकतवर हो गया है, जो चीज़ याद करते हैं जल्दी याद हो जाती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हो कि मोहतरम नाज़रीन को भी ये नुस्ख़ा ज़रूर बताऊं। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको हमारा ये नुस्ख़ा पसंद आए तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है, फॉरवर्ड करना है। देखो 3 साल बाद तकरीबन वो मुझे दोस्त मिलने के लिए आए। मुझे तो भूल चुका था शायद इनको मैंने नुस्ख़ा बताया था या नहीं, लेकिन आपसे हमारी गुजारिश है कि आपने इस नुस्खे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको ये नुस्ख़ा बताऊं इससे पहले मैं अपना तारफ़ कराना ज़रूरी समझता हूं। तो मेरे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल या इस वीडियो को देखने वाले नए हैं तो बराए मेहरबानी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें। आपको हमारा ये टारगेट है, दोस्तों को बताएं कि हमने जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल को पहुंचाना है ताकि तिब के बारे में मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसके अलावा इंशाल्लाह हमने 1 लाख का टारगेट जो है सब्सक्राइबर का वो भी अबूर करना है। तो मेरे दोस्तों, ये बातें तो होती रहती हैं सब्सक्राइब करने वाली, लेकिन असल जो बात है हमारे नुस्खे की तरफ, हम उसकी तरफ आते हैं। तो मेरा तारफ़ है हकीम कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा सुंदरवी। तैयबा दवाखाना कायमशुदा 1998, बेऔलाद अफराद की अजीम इलाजगाह। वो दोस्त जो बेऔलाद हैं या नरीना औलाद से मायूस हैं तो वो हमसे ज़रूर रब्ता करें, इंशाअल्लाह हम उनको मायूस नहीं करेंगे। मेरे दोस्तों, क्यू ब्लॉक, मॉडल टाउन, लाहौर। मोबाइल नंबर है 030241969092। आपको ये मोबाइल नंबर स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर पर भी है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। बैरून मुल्क वाले, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपील है, बराए मेहरबानी आपने जब भी हमसे रब्ता करना हो दिन को 4 बजे से लेकर 8 बजे के दरमियान करें।
इंशाअल्लाह हम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। या अगर आपको ज़्यादा इमरजेंसी है तो फिर सुबह 9 बजे से 12 बजे के दरमियान करें। तो मेरे दोस्तों, हमारा भी कुछ मामलात हैं तो हमने उनको भी निपटाना होता है। तो लोग रात को 2 बजे 3 बजे फ़ोन करते हैं, रात को भी तकरीबन 2 बजे के बाद 6-7 कॉलें आई। तो मैंने उनको कहा कि भाई आप दिन को बात कर लेना। तो आप हकीम किस चीज़ के हैं, आप हमारी बात नहीं सुनते। तो मोहतरम नाज़रीन, हम आपको क्या कह सकते हैं, जो दोस्त ऐसे सोचते हैं, टाइम का नहीं देखते। चलो छोड़ो इस बात को, हम चलते हैं अपने नुस्खे की तरफ। मेरे दोस्तों, सफ़ेद बाल स्याह करने के लिए जो आज़मूदा नुस्खा है वो हम आपको बताएंगे। सफ़ेद जो बाल होते हैं, बुढ़ापे की निशानी, सफ़ेद बालों को मुस्तकिल जो है स्याह करने के लिए, जिन दोस्तों को छोटी उम्र में बाल सफ़ेद हो जाते हैं, इन्हीं बुढ़ापे की निशानदेही समझा जाता है। लोग इनको मजाक करते हैं। 2 या 3 दिन पहले एक लड़का मेरे पास आया, उसकी उम्र तकरीबन कितनी होगी, 15 साल होगी या 16 साल होगी। वो 9 क्लास का तालिब इल्म था। तो उसके बालों, सर के बाल जो थे तकरीबन 80% या इससे भी ज़्यादा वाइट थे, सफ़ेद थे। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप हमारा ये नुस्खा भी इस्तेमाल करें तो आपको खाने में बहुत मज़ा आएगा, आप खुश भी होंगे, आपको इसका फ़ायदा भी होगा। इसके अलावा आपके बाल जो हैं स्याह हो जाएंगे। तो मोहतरम नाज़रीन, आजकल की जो नाकस अशिया हैं, नाकस ग़ज़ा है, बाज़ारों में चले जाएं, गंदी गंदी ग़ज़ा मिलती हैं, फार्मी ग़ज़ाएँ। आज ही हमने एक चैनल से ये ख़बर सुनी, लाइव चल रही थी कि एक कसूर में एक आदमी ने अपने घर में ज़िंगर बर्गर मंगवाया, उसके अंदर इंसानी हाथ की उंगली बमा नाखन के निकल आई। तो मोहतरम नाज़रीन, ये किस तरह के लोग हैं, लोगों की ज़िंदगियों से खेलते हैं। तो मेरे दोस्तों, कई दोस्त जो ऐसे हैं कि वो मुर्गन ग़ज़ा बहुत खाते हैं, मसालेदार चीज़ें बहुत खाते हैं, फार्मी जो जितनी भी अशिया हैं वो उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। तो होता क्या है, बाद में उनकी जवानी को दाग लग जाता है। आइए आज आपको ये मसला हल करने का नहायत सादा और बेज़रर तरीका इलाज हम आपको बताएंगे। लेकिन दवा आपने मुसलसल 8 से 10 माह इस्तेमाल करनी है। अगर आप इसको 1 साल इस्तेमाल कर लें तो आपको इतना फ़ायदा हो जाएगा, इतना फ़ायदा हो जाएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो है एक ऐसा फल, आपको हर अपने करीबी पंसारी की दुकान से भी मिल जाएगा, या कहीं रेडियो वाले भी बेच रहे होते हैं, या फिर करियाने की दुकान से भी मिल जाएगा। आप उसको अक्सर जानते भी हैं। वो आपने क्या लेना है, अखरोट। आप सोच रहे हैं कि अखरोट का बालों के साथ क्या ताल्लुक़ है। इसका अखरोट का बालों के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। जितने भी बाल सफ़ेद होते हैं, दिमाग की कमज़ोरी की वजह से, केरे की वजह से, सर की वजह से होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अखरोट की जो मग़ज़ है, इसको इंसानी जो दिमाग होता है उसकी शक्ल में इसको पैदा किया है। तो मेरे भाइयों, ये दिमाग के लिए, सर के लिए, सर की तमाम बीमारियों के लिए बहुत ही मुफीद है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने अखरोट का इस्तेमाल कैसे करना है, आपने किस वक़्त करना है। तो मेरे दोस्तों, आपने अखरोट रोज़ाना कितने इस्तेमाल करने हैं, मैं आपको मुकम्मल मालूमात दूँगा। लेकिन इसके साथ जो है, आपने सुबह शाम माजून जो है
ख़ास करके जो हमारे दवाखाना पर तैयार की जाती है बालों के लिए, वो गारिकून के नाम से हम मजून बनाते हैं। गारिकून आप तिब की किताबों में पढ़ेंगे, आपको खुम्ब को भी कहते हैं, खुम्बी, लेकिन तिब का जो लफ्ज़ है, जो इसका नाम है, इसमें इसको गारिकून कहते हैं। तो हम इसकी एक गारिकून की मजून तैयार करते हैं दिमाग के लिए, बालों को सियाह करने के लिए। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप साथ पार्सल मंगवाना चाहें तो आपको वो भी मिल जाएगी। हमने कई दोस्तों को गारिकून की मजून और साथ अखरोट इस्तेमाल करवाए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 3 दिन पहले ही अब वो मरीज़ वापस मुझे जब मेरे पास मिलने आए, मुझे उन्होंने बताया कि हमने यही 2 चीज़ें इस्तेमाल की हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाल जो हैं स्याह हो गए हैं, बहुत ज़्यादा, 80% से ज़्यादा बाल स्याह हो गए हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल भी स्याह हो जाएं, अगर आप मजून खाना चाहते हैं तो वेलकम, नहीं खाना चाहते तो भी आप अखरोट को इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन फ़ायदा फिर भी होगा चाहे थोड़ा हो। आपने करना क्या है मोहतरम नाज़रीन, सुबह खाली पेट आपने 2 अखरोट लेने हैं। आपने मगज़ नहीं लेने, किसी भी ये ड्राई फ्रूट वाली दुकानों से आपने मगज़ निकले हुए मिल जाते हैं, आपने वो नहीं लेने। आपने साबुत अखरोट लेने हैं, जो कागज़ी अखरोट होते हैं बड़े बड़े, आपने उनको लाकर रोज़ाना आपने सुबह ही तोड़ना है। तोड़ने के साथ एक को तोड़ना है और उसको फिर करना क्या है, सुबह खाली पेट शहद में भिगोकर आपने उसको खा लेना है। अगर कोई शुगर का मरीज़ है तो फिर वो रहने दे, वो शहद को इस्तेमाल ना करे। लेकिन ये बात जहन में रखें, शहद आपने कौन सा इस्तेमाल करना है, आपने पेरी वाला शहद इस्तेमाल करना है, दूसरे शहद का फ़ायदा कम होगा। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप साथ मजून इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम जो मजून तैयार करते हैं वो भी शहद से बनाते हैं, बेरी वाला शहद इस्तेमाल करते हैं, तो मोहतरम नाज़रीन उसका इसके साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप मजून नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो फिर आपने बेरी का शहद इस्तेमाल करना है। तो मेरे दोस्तों, आपने रोज़ाना 2 अखरोट जो हैं शहद में भिगोकर, या फिर दूसरा तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक अखरोट को आपने उसका मगज़ निकालना है, उसको शहद में भिगोकर फिर उसको खा लेना है। उसके बाद आपने दूसरा अखरोट के मगज़ को निकाल कर फिर वो भी खा लेना है। इसके बाद आपने 1 गिलास या 1 कप बड़े वाला, 1 पाव दूध हो या ज़्यादा हो, उसके अंदर आपने 1 या 2 चम्मच सौंफ के डालने हैं, उसको उबाला देना है। उबाला देकर नीम गर्म आपने इसको नोश करना है। ये है हमारा मुकम्मल तरीका। मेरे दोस्तों, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि और कोई नुस्खा हमको मिल जाए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारे बाल जो हैं स्याह हो जाएं, तो आपने अखरोट रोज़ाना 2 इस्तेमाल करने हैं। कितनी देर? 8 महीने, 10 महीने या 1 साल। मेरा जो तजर्बा है वो मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि 8 महीने से पहले आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो 8 महीने बाद आपको अपनी तस्वीर उतार लें, पहले भी और बाद में भी। ये शर्त है कि आपने नागा नहीं करना। जहाँ भी जाएं, कहीं भी जाएं, आपने अपने पास अखरोट ज़रूर रखने हैं, रोज़ाना 2 अखरोट। तो मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो चीज़ याद करें, स्कूलों में टॉप करें, अपनी क्लास में टॉप करें, अगर कोई मदरसा में आपका कोई बच्चा पढ़ता है, दीन का तालिब इल्म है, कुरान हिफ़्ज़ कर रहा है, तो वो चाहते हैं कि उसको जो चीज़ याद करे वो भूले ना। तो मेरे दोस्तों, उसको अखरोट खिलाएं। कितने मसलसल खिलाते चले जाएं। 300-400 के ख़रीद लें, आपके 1.5-2 महीने गुजर जाएंगे।
2 तो अखरोट खाने हैं, एक फ़र्द ने। तो अगर बच्चा है तो उसको 1 अखरोट खिला दो। बड़े 20 साल के ऊपर वाले जवान के लिए, लड़की के लिए, मर्द के लिए, हर एक के लिए यकसा मुफीद का हामिल नुस्खा है। तो मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये बालों को सियाह करने वाला नुस्खा, बुज़ुर्गों का बताया हुआ, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उस्ताद किराम हैं, उनका बताया हुआ तरीक़ा हम आपको बताते रहते हैं। तो मेरे दोस्तों, आपका भी तो हक़ बनता है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपने इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, फॉरवर्ड करें। तो मेरे दोस्तों, इसके अलावा हमारे चैनल हकीम सुंदरवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आपको हम हर रोज़ नई वीडियो, नया नुस्खा जो आप तक पहुंचेगा ही, तो आप जैसे ही पहुंचेगा आप भाग उठेंगे बाज़ार में, फ़ौरी इस पर अमल करेंगे। इंशाअल्लाह आपको अल्लाह सेहत भी देगा, आपके बालों को अल्लाह स्याह भी करेगा। आपकी जो जवानी के अंदर बाल स्याह हो चुके हैं, सफ़ेद हो चुके हैं, वो सफ़ेद ज़रूर होंगे। तो मोहतरम नाज़रीन, ये हमारा आज़मूदा नुस्खा है। अगर आप मजून गारिकून हमसे चाहते हैं तो आप अभी हमसे आर्डर पर बनवा सकते हैं। तो इस वक्त तकरीबन हमारी 15 से आर्डर बुक हैं। इसके अलावा और भी दोस्त बुक करवा रहे हैं। तो जैसे जैसे तैयार होती जाती है हम पार्सल करते जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, आप साथ अखरोट भी खाएं। अगर आप मजून नहीं भी खाना चाहते, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हम आपको मजबूर नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपकी जेब इजाज़त देती है तो आप मजून गारिकून मजून खाना ना भूलिएगा। तो मेरे दोस्तों, आपको जितने फ़ायदे हमने बताए हैं इंशाअल्लाह वो फ़ायदा होता रहेगा। तो मेरे दोस्तों, अब मैं आपके लिए लेकर जो नुस्खा आया हूँ, आपने इसको ज़रूर आज़माना है, ज़रूर इस्तेमाल करना है और मुझे बताना है कि हमने इतने महीने इस्तेमाल किया है और इतना फ़ायदा हुआ है। चाहे 2 साल गुज़र जाए, 3 साल बाद आपने हमसे ज़िंदगी रही तो आपने हमें बताना है। तो मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये नुस्खा बहुत पसंद आएगा। आपने परहेज़ क्या करना है, आपने बलगम पैदा करने वाली, ख़ास करके जो दोस्त सफ़ेद बालों वाले मरीज़ होते हैं, जिनकी जवानी में बाल सफ़ेद हो जाते हैं, उनको केरे का या बलगमी मसला ज़रूर होता है, कोई प्रॉब्लम ज़रूर होती है। मेरी उनसे गुजारिश है वो दूध, दही, लस्सी, बलगम पैदा करने वाली अशिया से परहेज़ करें। लाल मिर्च बिल्कुल उसके करीब ना जाएं, काली मिर्च का इस्तेमाल करें। तो मेरे दोस्तों, आपको दिन दुगनी रात चुगनी फ़ायदा होता चला जाएगा। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आपका भाई, आपका दोस्त हकीम कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा सुंदरवी, तैयबा दवाखाना, क्यू ब्लॉक, मॉडल टाउन, लाहौर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।